हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शाह, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट मसल है एक नेक्स्ट, जो कि हमारा एब्डोमिनल मसल्स हैं जो भी हैं, और इसमें इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स की मैं बात करूंगा। तो इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक में सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सटर्नल ओब्लिक की। आपने देखा होगा जब हम अपनी जैकेट्स वगैरह पहनते हैं विंटर्स में, तो हम यहाँ पे हाथ डालते हैं हमारे जैकेट्स की पॉकेट्स में, तो सेम उसी के नीचे उसी ओरिएंटेशन में वो मसल है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दोनों के फंक्शन एक्सटर्नल और इंटरनल ओब्लिक दोनों के आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है कि जब ये दोनों बाइलैटरल दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों मसल, तो आपकी मोशन इस तरीके से होगा। आप साइड से जरा देखिए तो आप फ्लेक्शन में जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए। बट अगर हम इप्सिलैटरल एक ही साइड की बात करेंगे तो एक साइड में दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। साइड बेंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो साइड बेंडिंग में क्या होगा कि दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बट ये वाले जो हैं ये स्ट्रेच हो जाएंगे, ये इलोंगेटेड होंगे, लंबे हो जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं और हम बेंड हो रहे हैं। बट अगर हम इप्सिलैटरल एक ही साइड पे बेंडिंग करेंगे अपनी लोअर स्पाइन की, तो इसमें क्या होगा, एक साइड के मसल शॉर्ट हो रहे हैं, एक साइड के मसल लेंथन हो रहे हैं, ठीक है, ये आप बात समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि लेकिन अगर हम रोटेशन की बात करेंगे, दोनों मसल्स को मैं इकट्ठे लेके चल रहा हूं क्योंकि साथ साथ में बिल्कुल एक काम करते हैं। तो अगर रोटेशन की मैं बात करूंगा, जैसे मैं अपना लेफ्ट साइड रोटेट करना चाहता हूं अपने ट्रंक को, तो मैंने किया, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी दोनों कॉन्ट्रैक्शन होंगी। इस तरफ से होगी हमारा एक्सटर्नल और जिस साइड में जा रहा हूं वहां पे होगी इंटरनल। अगर मैं राइट साइड टर्न कर रहा हूं तो जिस साइड मेरा फेस है वो साइड हो जाएगी, ये वाली साइड मेरी इंटरनल ओब्लिक एब्डोमिनस मसल की, और ये वाली जो हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, ये हो जाएगी एक्सटर्नल एब्डोमिनस मसल की। तो ये दोनों का एक फाइबर का जो है कॉम्बिनेशन होगा, तो फिर हम रोटेशन कर पाएंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो ये फाइबर हैं एक्सटर्नल ओब्लिक के, वो इस तरीके से जैसे पॉकेट में हम हाथ डाल रहे हैं, बट जो इंटरनल ओब्लिक के हैं वो बिल्कुल परपेंडिकुलर यहां से इस तरफ जाएंगे। तो इस तरीके की ओरिएंटेशन है। तो इसको हम यूज कैसे करेंगे एक्सरसाइज में, मैं आपको इसका स्ट्रेचिंग भी बता दूंगा और इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी बता देता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे मैं अभी लेटा हूं एक सरफेस पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लेग को हमने रख लेना है, और जिस लेग को भी रखेंगे वो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है। तो जैसे मैंने अपनी राइट लेग को प्लेस किया है लेफ्ट नी जॉइंट पे, तो मैंने क्या करना है, जो उसका कॉन्ट्रालैटरल है, जैसे ये वाला नी है तो ये वाला शोल्डर मैंने क्या करना है, इस तरफ लेके जाना है इसको। अब ये क्या हो रहा है कि जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो है वो दोनों इंगेज हो रहे हैं। अब अगर इस मसल के इम्बैलेंस के, इसकी वीकनेस की वजह से लोअर बैक में पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे रिलीफ मिलेगा। मैंने ऐसा भी देखा है कि एसआई जॉइंट पेन जो होता है पीछे, वो भी कई तरह से, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इसके वीकनेस की वजह से, इसके वीक हो जाने की वजह से वहां पे लोड आ रहा होता है। तो जब हम इसको स्ट्रेंथन देंगे, इसको पावर देंगे, तो वहां से अनलोड हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरी लेग को प्लेस कर रहा हूं राइट साइड, राइट लेग पे। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला शोल्डर है, राइट शोल्डर है मेरा ये वाला, इसको मैं लिफ्ट करूंगा टूवर्ड्स दिस नी, और इन दोनों को पास में लाने की कोशिश करूंगा। आप टच के भी करके भी ला सकते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक दोनों एक टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्शन करा रहे हैं मेरा ये। तो इसको आप जब रिपीट करेंगे, इसको आपने क्या करना है, इसमें रिपीटेशन जो रखनी है 10 to 15 रिपीटेशन रखनी है एक सेट में, और 3 सेट करके आप इसको इवेलुएट चेक करेंगे कि ये आपको रिलीफ दे रही है कि आपको पेन इंक्रीज कर रही है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेचिंग करेंगे और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो ये होगी इसकी एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो मैंने आपको कॉन्ट्रालैटरल पैटर्न में बता चुका हूं। तो अब जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें फ्लेक्शन है। हमारा फ्लेक्शन में कैसे करेंगे कि लेग्स को नॉर्मल फोल्ड करके लिफ्ट कर लेना है, ऐसे इस तरीके से करेंगे, और अपने जो बोथ हैंड्स हैं उसको इस तरीके से करना है, बहुत लाइट, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी है कि हमारे स्पाइन में स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 15-16 सेकेंड्स आप होल्ड करेंगे, और 10 से 12 बार आप इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। 10 to
12 टाइम या 15 टाइम रिपीट करेंगे, उसका एक सेट होगा तो 3 सेट लगाने हैं आपने। और इसके बाद आपने चेक करना है कि आप इसको स्ट्रेंथन करें। इसमें भी क्या हो रहा है कि दोनों मसल इंगेज हो रहे हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ओब्लिक जो है मसल यूज हो रहे हैं। तो ये तो 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी। सो फ्रेंड्स, वो अब साइड लेइंग में मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से इस मसल को स्ट्रेंथनिंग करानी है, आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को कंबाइन। तो साइड प्लैंक में इसमें ये दोनों इंगेज होंगे, ये एल्बो की सपोर्ट ले लेंगे हम, और दोनों फुट देखने मेरी प्लेसमेंट फुट की क्रॉस पैटर्न में है मेरी प्लेसमेंट। अगर हम ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ आपको फील हो रही है तो आप इस पैटर्न में भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से रख सकते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको लिफ्ट अप करना है। अब ये क्या इंगेज हो चुके हैं आपके वाले इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक, तो इसको आपने 10 to 15 सेकंड आपने इसको होल्ड करना है, और इसकी रिपीटेशन जो है करनी है 3 बार आप कर सकते हैं, और इसको रिपीट करना है आपने मतलब 3 सेट में, मॉर्निंग और इवनिंग में रिपीट करना है आपको। तो ये होगी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक मसल्स की। अब मैं आपको बता देता हूं इसकी स्ट्रेचिंग भी। तो आप देखिए स्ट्रेचिंग। सो फ्रेंड्स, ये मेरा आप देख रहे हैं पोस्चर, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मेरी स्ट्रेचिंग हो रही है। अब मैंने नीचे से जैसे नॉर्मल पोजीशन से अपने हैंड्स को लिफ्ट किया, और ये मेरा पूरा साइड एरिया जो है एक्सटर्नल ओब्लिक का स्ट्रेच हो रहा है, बट इंटरनल ओब्लिक आगे से कम स्ट्रेच हो रहा है। अगर मैं इसके आगे वाले फाइबर लेना चाहता हूं तो मुझे थोड़ा सा पीछे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच होना पड़ेगा। तो मेरी ये अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसको 15 to 20 सेकेंड इसको ब्रीदिंग के साथ होल्ड करूंगा मैं, और उसके बाद मैं इसको रिलीज कर दूंगा। तो इसको क्या करना, ब्रीदिंग के साथ करेंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और रिपीटिशन जो है वो 2 से 3 भी कर सकते हैं आप। आपने देखना स्ट्रेचिंग में बेटर लग रहा है तो आप इसको रूटीन टच में रखेंगे। तो ये मैंने क्या किया, साइड एरिया को भी स्ट्रेच कर रहा हूं, और प्लस में क्या कर रहा हूं, इस एरिया को भी स्ट्रेच कर रहा हूं। लेकिन इसके कुछ फाइबर इंटरनल ओब्लिक के पीछे भी हैं। तो अगर आपने देखना है इसको पीछे वाले फाइबर्स के साथ स्ट्रेच करना है, बाहर वाले को, तो थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट हो जाना है। अगर आपको साइड वाले जो ये वाला फाइबर है, इसको अगर फ्रंट के फाइबर्स के साथ स्ट्रेच करना है, क्योंकि बड़े इलोंगेटेड मसल हैं, बड़े लार्ज मसल हैं, और ये काफी एरिया कवर करते हैं। हमारा पीछे वाला एरिया भी थोड़ा कवर करते हैं, साइड भी करते हैं और फ्रंट भी करते हैं। पीछे वाला एरिया स्पेसिफिक कवर करता है इंटरनल ओब्लिक मसल, ये ध्यान रखिए आप। तो जब आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, आपने देखना है कि फ्रंट एरिया में स्ट्रेच करके बेटर लग रहा है, सिर्फ साइड में लग रहा है या पीछे में, तो वहां पे आप होल्ड करेंगे इसको। सेम साइड दूसरी साइड से भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग। और ये जो मसल है बैक पेन में बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहता है। आपने ये चीज चेक करनी है कि इसको स्ट्रेंथ किया जाए, इसको पावर दी जाए, या इसको सिडेट किया जाए, या फिर इसको स्ट्रेच किया जाए। स्ट्रेच करने में मसल हमेशा लंबा होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप देखना है आपने कि स्ट्रेचिंग की जाए इसकी या स्ट्रेंथनिंग की जाए। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से मैं चाहता हूं पब्लिक को एक अवेयरनेस हो, एटलीस्ट अपने मसल्स की थोड़ी सी जानकारी हो, और उसको किस तरीके से पेन मैनेजमेंट में हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए। तो अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।